मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि 12 घंटे घिसने से आप अमीर बन जाएँगे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में एक जैसे 24 घंटे मिलने के बावजूद कुछ लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं और बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? और सच क्या है, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। सच यह है कि आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत से नहीं, आपके माइंडसेट से डिसाइड होता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वह केवल जानकारी नहीं है, यह एक ऐसा मानसिक पैटर्न है जो आपके फैसलों, आदतों और भविष्य को प्रभावित करता है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, आप शायद अभी भी इसी पैटर्न के प्रभाव में जी रहे हैं, वो भी बिना इसे महसूस किए। आप कितना कमाते हैं, यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका आईक्यू कितना है, बल्कि इस बात बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल साइकोलॉजी के वो 3 दिमागी धोखे बताऊंगा जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। अगर तीसरा धोखा समझ लिया तो आपका पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत सारा पैसा कमाओ। आपको भी यही सब सिखाया गया होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो ऑल राइट। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि उस पैसे को दिमाग से मैनेज कैसे करना है। मॉर्गन हसल अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज ए लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड ए लॉट डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसा साइकोलॉजी का खेल है, मैथ का नहीं। चलिए इस खेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट 1, द इनविजिबल एंकर, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। सबसे पहली चीज है आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। याद करिए, जब आप छोटे थे तो आपने अपने घरों में पैसे को लेकर क्या बातें सुनी थी? कुछ ऐसी बातें, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यह पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। अब जरा सोचो, जब आपका दिमाग बचपन से ऐसी बातें सुनता है तो बड़ा होकर आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को एक निगेटिव चीज समझने लगता है। जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपका दिमाग उसे सेल्फ सबोटेज यानी किसी न किसी फालतू की चीज में खर्च करवा देगा। आप वापस उसी कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे जहां आप बचपन में थे। अब सवाल ये आता है, तो करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना
कि अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि पैसा बुरा नहीं होता, पैसा आपको लाइफ में फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है। पॉइंट 2, मूविंग द फिनिश लाइन, दिखावा और ईगो। दूसरा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है मूविंग द फिनिश लाइन। जब आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी, आप सोचते थे कि 50,000 हो जाए तो लाइफ सेट है, और जब 50,000 हुई तो एक महंगी बाइक ले ली। अब आप सोचते हैं कि 1,00,000 रुपए हो जाए तो मजा आ जाए। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये क्या हो रहा है आपके साथ? इसका एक बहुत ही सीधा सा सिंपल सा मतलब यह है कि आप अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खर्च कर रहे हैं। सोसाइटी में अमीर दिखने की चाहत आपको कभी भी सच में अमीर बनने नहीं देगी। अमीर होने का मतलब वह पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में है और जो दिखता नहीं है। खर्च किया हुआ पैसा तो बस एक दिखावा है। एक बार फिर सवाल वहीं का वही है, तो फिर क्या करना चाहिए? और जवाब भी वही है कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कि अगली बार कोई लग्जरी आइटम खरीदने से पहले द 2x रूल का इस्तेमाल करें। रूल के अनुसार अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉइंट 3, फियर ऑफ लॉस वर्सेस लव ऑफ गेन, पेशेंस का खेल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लॉस एवर्जन। साइकोलॉजी कहती है कि हमें 10,000 रुपये मिलने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे डबल दुख 10,000 रुपये खोने पर होता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं, सच क्या है। तो इसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में सड़ा देते हैं, जहां इन्फ्लेशन उनके पैसे की वैल्यू हर साल कम करती रहती है। वे इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि दिमाग सेफ खेलना चाहता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि बिना कैलकुलेटेड रिस्क के आप वेल्थ बिल्ड करना नामुमकिन है। वॉरेन बफेट इसलिए अमीर नहीं है कि उनका दिमाग तेज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग मार्केट के उतार चढ़ाव में बिल्कुल शांत रहता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। अगर आप सिर्फ शरीर से मेहनत करेंगे तो आप सिर्फ गुजारा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से काम करेंगे और खर्च करने से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। पैसा कमाना एक स्किल है, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु पैसे को रोक कर रखना एक साइकोलॉजी है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपने भी कभी आप के चक्कर में पैसे खर्च किए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। और अगर इस वीडियो ने जरा सा भी आपके सोचने का तरीका बदला है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर अवश्य करें जो शो आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता है। फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर ऐसी ही और पावरफुल वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।